अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोरमा, वो भी बड़ी क्वांटिटी में। घर में कोई दावत वगैरह है ना, तो फिर आप इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी कोरमा बनता है। इनफैक्ट ये इतना अच्छा बनता है ना कि घर में जो कोई भी खाएगा वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि क्या आपने किसी बावर्ची से इसको बनवाया है। क्योंकि मैं 2 किलो गोश्त का कोरमा बना रही हूँ, तो यहाँ पर पतीली के अंदर मैंने 1.5 कप तेल डाल दिया है। तकरीबन 300 से 350 ग्राम आपको तेल लेना है। आप चाहें तो ये कोरमा प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तेल में मैंने 600 ग्राम जो प्याज थी उनको गोल्डन फ्राई करके हाथों से क्रश करके रख लिया है। तो ये प्रोसेस आपको पहले से कर लेना है। इधर जो तेल है ना, इसके अंदर आपको 4 टेबल स्पून डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भून लेना है, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें 2 किलोग्राम मीट। तो मैं यहाँ पर बुफेलो मीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम करके हमें थोड़ा सा इसको भून लेना है। इतना भून लेंगे जो मीट का कलर है थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाए। अब डाल देंगे 2-2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 4 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग डाल देंगे, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल देंगे। तो बस ये साबुत गरम मसाले इसमें डालेंगे, और इसी के साथ इसमें 3-4 तेज़ पत्ते भी डाल देंगे, और डाल देंगे पाउडर्ड मसाले। 5 टेबल स्पून धनिया का पाउडर लिया मैंने, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और 3 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो 3 से 3.5 टीस्पून आप नमक ले लीजिएगा। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, और ये मसाले डालकर हम भून लेंगे यहाँ पर मटन को। तो ये जो मेरा बर्तन है मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैंने इसको एक खुले और बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। वैसे ये जो रेसिपी है ना, आप कुकर में ही बना सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको कुकर में करना है। अब यहाँ पर हमें खूब अच्छे से मसाले को भून लेना है। तो हाई फ्लेम करके 8 से 10 मिनट हम भून लेंगे, जिससे कि जो मीट है और मसाला है अच्छे से भुन जाएगा। अब डाल देंगे इसके अंदर दही। तो 2 कप यानी कि 500 ग्राम इसमें दही डालेंगे। दही को ना बगैर फेंटे डालना है, और आपको ताज़े और सादे दही का इस्तेमाल करना है। बहुत खट्टा दही नहीं लेना है। और दही डालकर बस इसको एक मिक्स देंगे। तो आप देखेंगे जब आप इसमें दही डालेंगे तो दही बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देगा, और जो गोश्त है उसका भी अपना पानी काफ़ी छूट जाएगा। तो इस टाइम पर आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी डाल दीजिएगा, लेकिन मेरा जो दही था उसने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया, तो मैं बगैर पानी के इसको पका रही हूँ। मैं इसको ढक दूँगी, और तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटा पकाएंगे, क्योंकि बड़े का मीट है, वक्त लगता है इसको पकने में। अगर प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में आपका गोश्त गल जाएगा। लेकिन तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इसको प्रेशर कुकर में गला लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको चेक किया, तो अभी मीट को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हुआ था। मैंने इसको चेक किया, तो अभी ये काफ़ी पानी रिलीज़ हो चुका है। इसी पानी में हम इसको और गला लेंगे। कुल मिलाकर पौने 2 से 2 घंटा पका लीजिएगा। जब तक गोश्त गल रहा है, खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 10 से 12 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 2 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 तिहाई टुकड़ा ले लेंगे जायफल का, और 2 टीस्पून ले लेंगे शाही ज़ीरा, जिसको सिया ज़ीरा भी बोलते हैं। अगर सिया ज़ीरा नहीं है तो जो नॉर्मल ज़ीरा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको पीस लेंगे। इस तरह का हमारा पाउडर तैयार हो जाएगा। इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमारे प्याज भी तैयार है। 600 ग्राम प्याज को मैंने एकदम परफेक्टली गोल्डन फ्राई कर लिया था, और हाथों से क्रश कर लिया था। इसको हमें पेस्ट नहीं बनाना है, हाथों से क्रश रखना है, जिससे कि हमारा दानेदार कोरमा बनेगा। तो मैं ऑलरेडी ये प्रोसेस करके रख चुकी हूँ। इधर हमें एक पेस्ट भी तैयार कर लेना है। 12 से 13 ले लेंगे काजू या फिर बादाम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आधे काजू और आधे बादाम ले सकते हैं आप, और 1 टेबल स्पून खसखस ले लेंगे। बहुत से एरियो में खसखस अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर आप खसखस को स्किप कर दीजिएगा, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको फाइन पीस कर साइड में रख दीजिएगा। इधर तकरीबन 2 घंटा हो गया गोश्त को गलते हुए, और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो इस टाइम पर अगर आपको इसमें ज़्यादा पानी दिख रहा है तो हाई फ्लेम करके इसके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। वैसे पकते टाइम सारा पानी यूज़ हो जाएगा जो कि इसके अंदर था। तो हाई फ्लेम करके 6-7 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा, और जब आपका मसाला गोश्त के साथ भुन जाए तो आपने जो दरदरी पीस कर प्याज रखी है ना, जो हाथों से क्रश करी है, वो आपको इसमें डाल देनी है, और इसको मिला देना है। और अब इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 5-7 मिनट इसको और पकाएंगे प्याज डालने के बाद। और फिर अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने खुशबूदार कोरमे का मसाला तैयार किया है, और इसी के साथ जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना काजू और खसखस का, सॉरी बादाम और खसखस का, वो भी हम इसमें डाल देंगे। वैसे आप काजू और बादाम दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो तो। बस इसको मिला देंगे और ढककर इसको 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स कोरमे में खूब अच्छे से जज्ब हो जाएंगे, और जो प्याज वगैरह हमने बाद में डाली है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो तकरीबन 6-7 मिनट मैंने इसको ढककर और पकाया था, और यहाँ पर हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें पानी वगैरह डालकर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये गाढ़ा लगता है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर भी डाला है, जो कि डाबर की शीशी आती है ना, वो यूज़ करिए मैंने। तो केवड़ा वाटर इसमें डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है कोरमों के अंदर केवड़ा वाटर वगैरह की, तो ज़रूर डालिएगा। एकदम शादी जैसा आपका कोरमा बनकर तैयार होगा। और इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, और बिल्कुल शादियों वाला देगो वाला हमारा कोरमा बन करके तैयार है। बहुत परफेक्ट बनता है ये, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इस आसान से कोरमे की रेसिपी को ट्राई करिए। आपने देखा प्रोसेस बहुत आसान है,
बस थोड़ी सी तैयारी कर लें, प्याज तल लें पहले से, आपके मसाले इकट्ठे कर लें और एकदम झटपट आपका ये कोरमा बनकर तैयार हो जाता है। तो नान से, बटर नान या फिर रुमाली रोटी से, चपाती रोटी वगैरह सर्व करिए, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार कोरमा बनकर तैयार हुआ है। आई होप देगी स्टाइल कोरमे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे, स्पाइसी और बहुत मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाब। आज की ये जो रेसिपी है इसका क्रेडिट दूंगी मैं अपनी बड़ी बहन इरमिंदा किचन, जिनका चैनल है, उनके चैनल से ही लेकर मैंने इस रेसिपी को रिक्रिएट किया, क्योंकि रिसेंटली ही उन्होंने हमको ये बना कर खिलाया था और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने फ़ौरन रेसिपी उनसे पूछी और फिर आप लोगों के सामने इसको पेश कर दिया। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आप भी उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले 1 किलोग्राम मैंने यहाँ पर कीमा लिया हुआ है। मैंने लिया हुआ है बड़े का मीट का कीमा, आप मटन का भी ले सकते हैं। आप चाहें तो बूचर से बोलकर 2 बार मशीन से निकलवा लें, और अगर मशीन से नहीं निकलवाया है तो फिर मेरी तरह फूड प्रोसेसर या फिर मिक्सी के जार का इस्तेमाल करके आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। बेस्ट यही है कि या तो आप बूचर से 2 बार निकलवा लीजिएगा मशीन से, या फिर फूड प्रोसेसर यूज़ कीजिएगा। मिक्सी का जार आपका ख़राब हो सकता है कीमा पीसने से। चलिए, कीमा तो पिस चुका है, अब एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टीस्पून लेंगे जीरा, 1 जावित्री का फूल, 7-8 लौंग, 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 8-9 छोटी इलायची, 2-2 इंच के 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची। इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। बस हल्का सा इसमें से खुशबू आने लगे ना, तभी तक कलर नहीं बदलेंगे। जैसे ये हल्के से ड्राई रोस्ट होंगे, इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि पैन गर्म है, इसमें छोड़ देंगे तो ये और डार्क हो जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इनको पीस लेंगे। अब इसी पैन के अंदर हमें 5 टेबल स्पून के करीब लेना है बेसन, और बेसन को भी थोड़ा सा भून लेना है। आप चाहें तो भुने हुए चने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। भुने हुए चने को मिक्सी में चला दीजिएगा और उसका पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन बेसन से भी अच्छे बनते हैं। इधर ही जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था ना, इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है। देखिए, फाइन पाउडर इसका तैयार कर लिया है। बहुत ही खुशबूदार मसाला है और इसका एक बहुत अहम रोल है इन कबाबों में, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसी मिक्सी के जार में 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, और साथ में आधा कप के करीब पुदीने के पत्ते डाल देंगे, और 6 से 7 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसको एकदम फाइन पीस लेंगे। तो ये जो पेस्ट है ना, थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए हमें, हल्का सा, बहुत ज़्यादा एकदम सूखा सूखा मत बनाएगा। ये देखिए, 2-3 चम्मच पानी डालकर पीसेंगे तो इस तरह से पेस्ट बन जाएगा। अब इसको हमने अपने पीसे हुए कीमे के अंदर डाल देना है, और इसी के साथ 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक, और 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, और 2 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर। खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, और हाँ, इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, और खूब अच्छे से मिला दीजिएगा। बहुत अच्छे से वेल कंबाइन कर दीजिएगा सब मसालों को। और इसी टाइम इसमें 4 से 5 चम्मच दही भी डाल लीजिएगा। मैंने बिहाइंड द कैमरा डाला क्योंकि शायद मेरी वो वाली क्लिप मिस हो गई है। दही डालेंगे तो बहुत जूसी कबाब बनते हैं, इसलिए डालना मत भूलिएगा। अगर है अवेलेबल तो ज़रूर डालिएगा, और नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं खटास के लिए। अब हम इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। जितना ज़्यादा आप इसको रख देंगे ना मैरिनेशन के लिए, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 3-4 घंटे रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, और लंबे टाइम के लिए रखना है ना तो फ्रिज में रखिएगा। वैसे तो आजकल सर्दियाँ बाहर भी चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में ये बाहर नहीं चलता है। और फ्रिज में आप इसको मैरिनेशन के लिए 3-4 घंटे रख दीजिएगा। जब यह खूब अच्छे से मैरिनेट हो जाए तो जो खुशबूदार मसाला हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे, और भुना हुआ बेसन इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल दीजिए या फिर तेल डाल दीजिए। इससे जो कबाब हैं सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो ये सब चीज़ें डालना मत भूलिएगा, जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा तेल या फिर देसी घी डालना है, आपको दही डालना है। ये सब डालेंगे ना तो कबाबों में जूसीनेस आती है। और इसी के साथ ये मैंने बारीक कटी हुई प्याज ले लिया है 1 कप के करीब, और हरे धनिए और पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, हरी मिर्च ले लिए। और प्याज वैसे हम शुरू में भी डाल चुके हैं, लेकिन बाद में भी डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है प्याज का। अब फिर से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। 4 से 5 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह मिलाएगा, जैसे कि आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इवनली मिक्स होने चाहिए। और जब सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसको कबाबों का शेप देना है। लेकिन जो इसके कबाब बनते हैं ना, थोड़े से आपको पतले पतले से बनाना है, मोटे मत बनाइएगा, एकदम चपटा सा कर दीजिएगा इस तरह से। जैसे शामी हम मोटे बनाते हैं वैसे नहीं बनाने हैं, पतले पतले से कबाब बनाने हैं इस तरह से। जितना मिक्सचर था 35 से 36 इसमें कबाब बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इनको इस टाइम पर बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। तो मैंने तो थोड़ी सी फ्राई किए थे, बाकियों को मैंने फ्रीज कर लिया था। फ्रीज करने का तरीका ये है कि कबाब एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर करके आप फ्रीज़र के अंदर रख दीजिएगा। और जब ये एकदम स्टिफ हो जाए, एकदम फर्म से हो जाए ना, यानी कि जम से जाएं, तब आप इनको किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। और पूरा महीना आप इनको फ्रीज़र में रख कर इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना है थोड़ा सा थो करिए, 10-15 मिनट काउंटर पर छोड़ दीजिए और फिर इनको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। तो इस तरह से देखिए मैं एक एयरटाइट कंटेनर ले रही हूँ, आप चाहें तो जिपलॉक बैग में इनको डाल सकते हैं। और इस तरह से करके आप इनको फ्रीज़र में रख दें और इंशाल्लाह पूरे महीना आप इनको एंजॉय कर पाएंगे इस तरह से।
एक लंबी शेल्फ लाइफ हो जाती है इनकी, और ये आपस में चिपकते भी नहीं है। तो कबाब तो हमारे फ्रीज हो गए। अब चलिए इन कबाबों के साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं। आधा कप ले लेंगे हरे धनिया के पत्ते और 1/4 कप पुदीने के पत्ते ले लेंगे। 6 से 7 कलियां लहसुन की ले लेंगे। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे। और 2 टेबल स्पून के करीब ले लेंगे इमली का पल्प यानी कि इमली का गूदा। इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चाट मसाला और आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेते हैं और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी खट्टी सी चटनी बनकर तैयार है। थोड़ी सी इसमें प्याज भी डाल देंगे, 2-3 टेबल स्पून फाइन चॉप करके। और बहुत ही मज़े की ये खट्टी सी चटनी हमारी बनकर तैयार होती है और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है ये कच्चे कीमे के कबाब को। तो साथ में इसको बना लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अब मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गर्म करेंगे। मैं हमेशा आपको बताती हूँ तेल आपका प्रॉपर गर्म होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। कच्चे होंगे तो फिर जो कबाब हैं वो टूट भी सकते हैं और ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रॉपर मीडियम हॉट तेल में हम इनको डाल देंगे और फिर जब थोड़ा सा अपना शेप ले लेंगे तो गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे और 6 से 7 मिनट इनको साइड्स को बदलते हुए फ्राई कर लेंगे। 6-7 मिनट में ये आसानी से आराम से गल जाएंगे। तो परेशान मत होइएगा कि बड़े का मीटर नहीं गल पाएगा, बहुत आसानी से गल जाएगा क्योंकि हमने इनको मैरिनेट किया हुआ है। तो 3-4 घंटे मैरिनेट ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि इनकी कुकिंग टाइमिंग फास्ट हो जाती है। 6 से 7 मिनट हो गए और खूब अच्छा सा इनमें कलर आ गया। लास्ट में 1 मिनट गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा, प्यारा सा कलर आ जाए, बस तब तक इनको फ्राई कर लीजिएगा और इनको निकाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे बहुत ही जूसी से कच्चे कीमे के कबाब बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही जूसी हैं। तो जो भी मैंने आपको टिप्स दिए ना वो आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके अंदर घी या फिर तेल ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा दही ज़रूर डालिएगा इनको जूसी बनाने के लिए। वो क्लिप मेरी मिस हो गई थी लेकिन मैंने डाला था 3 से 4 चम्मच। तो ये सब आप करेंगे ना तो आपके जो कबाब बनेंगे बहुत टेस्टी बनेंगे। मैरिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी इनकी आउटकम आई है, अंदर से एकदम अच्छे से कुक्ड हैं और बहुत जूसी हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप कच्चे कीमे कबाब की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको सर्व कर लीजिए रोटी से, पराठे से, या फिर इस चटनी के साथ एज अ स्नैक आप सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप ऐसे ही कई सारे खा जाएंगे। बहुत टेस्टी कबाब बनते हैं। आई होप कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाएंगे एकदम नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाली कोफ्ता करी। 1 किलो की क्वांटिटी में हम ये कोफ्ते बनाएंगे। इन कोफ्तों को बनाकर किस तरह से फ्रीज करना है ये मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर आपको अपने घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना है ना तो ये बेहतरीन सी कोफ्ता करी बनाकर आप उनको दीजिए। हर किसी का दिल खुश हो जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले कोफ्ते तैयार कर लेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें 1 कप यानी कि 70 से 80 ग्राम भुने हुए चने डालेंगे और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें सूखे हुए नारियल का पाउडर और 2 टीस्पून डाल देंगे खसखस। अगर खसखस नहीं है आपके पास तो 7 से 8 काजू ले लीजिए या फिर 7 से 8 बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो कोफ्ते हैं और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड चने नहीं हैं तो फिर आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भुना हुआ बेसन यूज़ कर सकते हैं। चलिए पाउडर बन गया, साइड में रख दिया मैंने। अब एक फूड प्रोसेसर ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज और 7 से 8 डाल देंगे लहसुन के क्लोव्स और हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें अदरक नहीं जाएगी कोफ्तों के अंदर। हरे धनिया के पत्ते डाल दिए मैंने और आधा कप तली हुई प्याज डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अभी हमें इसको रफली ही ग्राइंड करना है, तो बस कुछ सेकंड के लिए ही चलाएंगे आप इसको। तो इस तरह का ये रफली तैयार हो जाएगा मिक्सचर। अब हम डाल देंगे इसके अंदर कीमा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ बड़े का कीमा। 1 किलोग्राम मैंने कीमा लिया हुआ है। इतने कीमे में हमारे 35 से 36 कोफ्ते बन जाते हैं। तो तकरीबन 12 से लेकर 15 लोग इस कोफ्ते की करी को आसानी से आराम से खा सकते हैं। तो घर में कोई दावत हो तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप कोफ्ते बना सकते हैं। मेरा वो जो मीट चॉपर था थोड़ा छोटा था, मैंने बड़े फूड प्रोसेसर में इसको ट्रांसफर कर लिया है। अब कुछ मसाले भी इसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून हल्दी डालिए मैंने, 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप रख सकते हैं वैसे। और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर और साथ में हमने भुने हुए चने वगैरह का जो पाउडर तैयार किया है वो पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। और आप जो कीमा है ना 1 से 2 बैचेस में इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। जितना कीमा एक बार में आ रहा है उतना ग्राइंड कर लीजिए, बाद में हाथों से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लीजिएगा। मैंने ट्राई किया था सारा एक साथ डालने का लेकिन नहीं पिस पाया, फिर बाद में मुझे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। तो आप पहले शुरू में इन मसालों के साथ कीमा पीस लीजिए जितना आपके ब्लेंडर में आ रहा है और बाद में बाकी ये कीमे को पीस लीजिए और फिर हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे तो सारे जो मसाले हैं ना, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से वेल कंबाइन हो जाते हैं। और हाँ, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी मैं डाल रही हूँ, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो कोफ्ते होंगे ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेंगे। तो देसी घी या फिर तेल डालना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमारा कीमा ब्लेंड हो चुका है, अच्छे से ग्राइंड हो गया है।
और बस अच्छे से पीस लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पीसिए या फिर एक साथ पीस लीजिए, जैसा आपका फूड प्रोसेसर इजाज़त दे रहा हो उस तरह से पीस लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा कीमा पीस चुका है, अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा अगर आपने 2-3 बैचेज़ में पीसा है। चलिए कीमा हमारा रेडी है कोफ्तों का। अब हम इसके कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो एक कोफ्ता मैं तकरीबन 25 से 30 ग्राम का बना रही हूँ, बहुत बड़े कोफ्ते मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लीजिएगा। जितने बड़े कोफ्ते मैंने बनाए थे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 36 कोफ्ते बनकर तैयार हो गए थे। तो इस तरह से कोफ्ते बनाकर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस पर आप इसको एक प्लेट वगैरह में अरेंज कर लें और फिर रख दें इसको फ्रीज़र में 4-5 घंटे के लिए। जब ये एकदम स्टिफ हो जाए ना, अपना शेप ले लें, तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग वगैरह में भरकर इस तरह से रख सकते हैं। और बस जितनी ज़रूरत है उतने कोफ्ते निकालिए और ग्रेवी तैयार कीजिए और आपकी झटपट से कोफ्ता करी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अभी तो मुझे सारे कोफ्ते बनाने हैं क्योंकि मेरे घर में दावत थी, तो उसके लिए मैंने ये कोफ्ता करी बनाई थी। अब 3 बड़ी प्याज, तकरीबन 300 ग्राम प्याज थी, उसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था। 1 बड़ी प्याज तो मैंने कोफ्तों में डाल दी और 2 प्याज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी हैं, जो कि कप से नापेंगे तो 1 कप तली हुई प्याज है और आधा कप दही डालकर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो शुरू में ही 300 ग्राम प्याज फ्राई करके एक हिस्सा निकाल लीजिएगा, 2 हिस्सा ग्रेवी के लिए और 1 हिस्सा कोफ्तों के लिए। चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। 150 ग्राम के करीब यानी कि 3/4 कप मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और 4-5 छोटी इलायची डाल देंगे और इन मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, खुशबू इससे रिलीज़ हो जाएगी तेल के अंदर। और बस अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें पाउडर्ड मसाले, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी मैंने लिया है, लेकिन नमक मिर्च आपको अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है। ज़रूरत और महसूस होती है तो आप और डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे और इस मसालों को भी थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि इन मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब हमने जो प्याज और दही का पेस्ट बनाया ना, वो पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और इस पेस्ट के साथ भी थोड़ा सा भून लेंगे। तब तक भून लेते हैं जब तक जो तेल है वो दोबारा से सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया है। तो मिक्सी के जार को खंगाल कर मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालकर इसको थोड़ा सा पका लेंगे। जब पानी पक जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। तो मैं सारे ही कोफ्ते इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 34-35 कोफ्ते थे, ये सारे ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद अभी इसमें चम्मच हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि अब हमें कोफ्तों को सेटल होने के लिए रख देना है। तो इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर इसको रखिएगा और बीच में थोड़ा सा नज़र रखिएगा, हल्का हल्का इसको हिलाते रहिएगा। इससे क्या होगा, कोफ्ते अपना शेप ले लेंगे, एकदम फर्म हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोफ्तों को डालने के बाद चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है। जब ये सेटल हो जाएंगे, अपना शेप ले लेंगे, तब हम इसमें इसको थोड़ा सा शेक कर देंगे, इस तरह से हिला देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अब आप इसमें चम्मच चला सकते हैं, तो हल्के हल्के से चम्मच चलाकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे जो कोफ्तों के अंदर एक कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और कोफ्ते भी खूब अच्छे से आपके भुन जाएंगे, मसाला भी भुन जाएगा साथ साथ। जब हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से भुन जाएंगे, हम इसमें ग्रेवी लगा लेंगे। तो 2 कप यानी कि 500 ml के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप ग्रेवी जैसा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं और इसको इस तरह से हम हिलाकर मिक्स कर देंगे। और बस अब हम हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से इसमें उबाल आने का वेट कर लेंगे और इसको ढक देंगे। और जब खूब अच्छे से उबाल आ जाएगी, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 25 मिनट इसको और पकाएंगे। पहले हम इसको तकरीबन 10 मिनट पका चुके हैं, 25 मिनट और पका लेंगे तो कुल मिलाकर 35 मिनट हो जाएंगे। इतनी देर में आपके जो कोफ्ते हैं ना एकदम अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि ये बड़े के कोफ्ते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं गलने में। अगर आपने मटन लिया है तो 15 से 20 मिनट में गल जाता है मटन के कोफ्ते। बीच में 1 से 2 बार लेट खोलकर इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा या फिर चम्मच से चला लीजिएगा। तो तकरीबन 25 मिनट और मैंने एकदम लो फ्लेम पर इसको पका लिया था और यहाँ पर हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये देखिए ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बने हैं, ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है और जो कोफ्ते हैं वो भी बिल्कुल बेहतरीन शेप में हैं, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं है और बहुत सॉफ्ट भी बनेंगे भी। मैं आपको दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनते हैं, बहुत उम्दा कोफ्ते बने हैं। थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से इसको गार्निश कर लेंगे और ये देखिए ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। कोफ्तों में जो ग्रेवी है आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, आपको थोड़ी सी और पतली रखनी है तो कर सकते हैं इसको पतला, बस नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा। और सुपर डिलीशियस, बहुत टेस्टी हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। कैसे लगी आपको कोफ्ते करी की ये आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी? एक बार बनाइएगा ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद भी बहुत आएगी और आप इसी रेसिपी को फॉलो करके आइंदा जब कोफ्ते बनाएंगे तो बनाना चाहेंगे, क्योंकि आसान और परफेक्ट रेसिपी है। और अगर घर में दावत है तो अगर आप 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो बहुत ही कन्वीनियंटली बेहतरीन कोफ्ते आप बना सकते हैं। और कोफ्ते भी आप देख सकते हैं अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, वेल कुक्ड हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। जिसने भी खाया मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को बेहद पसंद आए।
आई होप रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।